Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. Guys, आज बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ. होपफुली मार्केट खुलने से पहले सुबह आप ये वीडियो देख पाएँ, और अगर देख पाएँ तो शायद कोई बेनिफिट भी ले पाएँ. अदरवाइज़ आई एम रियली सॉरी, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो थोड़ा लेट आया और उसके बाद फिर थोड़ा अपना कुछ और काम था. तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. तो गाइस, मैं इंडेक्सेस पे आज कोई डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है मुझे. तो मैं चाहता हूँ अगर आप मार्केट खुलने से पहले सुबह ये वीडियो देख लें तो ये 2-4 मिनट की वीडियो आप क्विकली देखें और आप उन स्टॉक्स में कोई बेनिफिट ये ले पाएँ या कोई पोजीशन बना पाएँ. तो गाइस, पहला स्टॉक है WFL. तो टोटली टेक्निकल बेसिस पे है क्योंकि फंडामेंटल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. मैं चेक कर चुका हूँ, आपने चेक करना हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा. तो गाइज़, ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या एक ब्रेकआउट दे रहा है. ब्रेकआउट इसने पहले भी दिया था बट वो सस्टेन नहीं हो पाया. आप देखेंगे विद वॉल्यूम दिया था, और जब ये कैंडल बनी थी वीकली चार्ट पे तो उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम आए थे. तो किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग की थी यहाँ पे, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई. एंड अब ये स्टॉक दोबारा उसी लेवल पे आया कि एक ब्रेकआउट दे रहा है. और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है. और अगर हम अब आप अगर चार्ट देखेंगे तो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इसने एक ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दी है, क्योंकि इसका 5% का सर्किट ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दी है कि अगर हो सकता है कल को ये गैप अप ओपन हो, और उसके बाद अगर ये वहीं पे सस्टेन करता है गाइस तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इंट्राडे एंड पोजिशनल बोथ. तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स अगर आपने जानने हैं तो आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं. तो अभी के लिए स्टॉक पे फोकस कीजिए एंड अपनी वॉच लिस्ट में रखिए. एंड ये आपको इंट्राडे एंड पोजिशनल दोनों में एक अच्छी मूव दे सकता है गाइस. और दूसरा स्टॉक है PSP प्रोजेक्ट्स. तो गाइस, इसे मैं एक रिवर्सल स्टॉक बोलूँगा, और वो रिवर्सल कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. गाइस, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था कुछ 677 से या 675 पे. उसके बाद जो होना चाहिए तो ये वही पैटर्न है कि उसके बाद ये इसने रीटेस्ट किया उसी लेवल को, और उसी लेवल पे आके ये सस्टेन कर रहा है, उसके नीचे जा नहीं रहा. और यहाँ से आई होप या मेरी कन्विक्शन ये है कि यहाँ से ये रिवर्सल देगा और फिर ये 724 को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा. क्योंकि कुछ स्टॉक सीधा ऊपर निकल जाते हैं जब ब्रेकआउट देते हैं, ये ब्रेकआउट होता है. कुछ स्टॉक ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करते हैं. तो इसने रीटेस्ट किया है, और जो टेक्निकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप ये प्रीवियस 2 डेज़ की कैंडल देखेंगे तो ये 668 से नीचे जाने को तैयार नहीं है. ठीक है, दोनों कैंडल्स में लो 668 का 669 का बनाया, बट वहीं से एक रिवर्सल आ जाती है. अब जैसे इसको इंट्राडे चार्ट पे देखें तो गाइस, आप देख रहे हैं 669 का लो बनाया और वहाँ से एक रिवर्सल आ जाती है. तो क्लोज कितने पे हुआ? 677 पे. तो रियल में ही 677 पे क्लोज हुआ है, और ये इसने यहाँ पे नहीं, ये वाला लो बनाया 669. तो PSP प्रोजेक्ट्स एंड WFL, ये दो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखिए. और ये अगर यहाँ से रिवर्सल देता है यानी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो गाइस फिर मेरी कन्विक्शन है कि ये आपको 750 तक दिखेगा ये स्टॉक. तो अगर आप परसेंटेज में लगा के चलें तो गाइस ऑलमोस्ट 10% से ऊपर की मूव आपको इसमें मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में. तो ये दो स्टॉक्स है गाइस. एंड ग्लोबल इंडेक्सेस मैं आपको दिखा देता हूँ. तो डॉ जोन जो है वो 300 पॉइंट डाउन है जो उसकी क्लोजिंग हुई है.
वो 300 पॉइंट डाउन है। यहाँ से एक सेलिंग आई है डॉ जॉन में जो कि 34,900 का था, जो उसने हाई यहाँ पे बनाया था इस कैंडल में, और वहाँ से एक सेलिंग आपको देखने को मिली है जो इसको अब 32,900 पे के आसपास ले आई। तो अराउंड 2000 पॉइंट्स की सेलिंग डाउनफॉल आया है। एंड क्रूड ऑयल अच्छी बात है इंडिया के लिए कि 79 पे आ गया है। फिर डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट वहीं पे है, 104 103 के बीच में। तो मे बी निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है, बिकॉज निफ्टी डे लो पे क्लोज हुआ था। अगर आप देखें तो बिल्कुल डे लो पे क्लोज हुआ था, और अगर इंट्राडे चार्ट भी देखिए आप, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डे लो पे क्लोज हुआ था। जब डे लो पे क्लोज होता है कोई स्टॉक हो या इंडेक्स, तो गैप डाउन ओपन होने की या खुल के फ्लैट अगर खुलता है तो और नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और निफ्टी की जो मेन सपोर्ट है गाइस 18,100 की है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट जो सपोर्ट ये दिखा रहा है वो 18,100 की है। तो 18,100 की सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है निफ्टी और साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर जाता है, तो फर्दर एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो जब तक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश नहीं हो जाता तब तक आप सेल ऑन राइज पे रहिए। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, बाय ऑन डिप पे नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं पता निफ्टी में बाय का लेवल कहाँ से बनेगा। बट हमें सेल का पता है कि अगर निफ्टी थोड़ा राइज होती है तो हमें वहाँ पे सेल करना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इफ़ यू वर्क इन इंडेक्सेस, तो सेल ऑन राइज निफ्टी के लिए आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स एंड ऑप्शन चेन एज वेल। तो गाइस दैट्स इट। इन दो स्टॉक्स पे नज़र रखिए एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।